आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है सब कुछ बताया जाएगा इसमें। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपका इंस्पेक्शन क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं, उसके नीड्स क्या होते हैं, उसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और कब कहाँ और कैसे इंस्पेक्शन आपका किया जाता है। तो ये सब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपका बता दें, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 है और इसका पार्ट 1 आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचती रहे। हमने आपके पास प्रोडक्शन मैनेजमेंट का नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया है जो कि पेड है, सो आप लोग नोट्स जल्दी से परचेज जरूर कर लें। परचेज करने के लिए आपको मैसेज करने पड़ेगा इस नंबर पर 9919875253 पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। पूरा नोट्स हैंड रिटन नोट्स मिलेगा आपको, सो आप लोग जल्दी कीजिए, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। उसमें आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ कवर किया गया है। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में जो हमें पढ़ना है। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, जो आपका इंस्पेक्शन होता है वह आपका जब प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद किया जाता है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। क्या होता है? इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। मतलब कि अब ऐसा तो है नहीं आपके कंपनी में प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो उसका निरीक्षण ना किया जाए। बिना निरीक्षण के प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं किया जाएगा मार्केट में। मान लीजिए अगर बिना निरीक्षण के आप लोग लॉन्च कर देंगे, उसमें कोई खराबी मिल गई तो क्या होगा? आपका प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगा, आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। इसलिए होता क्या है, फोरमैन्स रखे जाते हैं, वो सब चेकिंग करते रहते हैं कि क्या कमी है हो रही है प्रोडक्ट में, हमारे कस्टमर्स की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है। तो इन्हीं सब के लिए आपका जो है निरीक्षण किया जाता है। इसमें ये भी देखा जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट परफॉर्म कैसा अपना कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब आपके आते हैं निरीक्षण के अंतर्गत। इन सब की चेकिंग जो है आप इसके अंतर्गत करते हैं। इसमें देखिए लिखा क्या क्या है, निरीक्षण वह कार्य है जिसके द्वारा उत्पादन के गुणों का आकलन किया जाता है। देखिए इंस्पेक्शन जो होता है एक प्रकार का वर्किंग मेथड होता है, इसके माध्यम से आप ये चेक करते रहते हैं कि प्रोडक्शन के द्वारा जो भी आप लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ उसके हैं उसके अकॉर्डिंग वह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब की चेकिंग की जाती है, इन सब का आकलन किया जाता है। साथ में बहुत से विद्वान थे, अपना अपना मत दिए थे, अपने अपने लैंग्वेज में इसको डिफाइन किया था इंस्पेक्शंस को, इसको बताते हैं। यहाँ पे और लिखा गया है कि एक विद्वान थे किम्बेल। कौन थे? किम्बेल। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि निरीक्षण वह कला होता है जिसमें मटेरियल, प्रोडक्शन एंड वर्क की तुलना निर्धारित स्टैंडर्ड से की जाती है। जैसे कि स्टैंडर्ड्स, मान लीजिए होता यह है कि आपका कॉलेज, मान लीजिए आपका कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो आपको AICTE मतलब जो मेन बोर्ड है आपके प्राविधिक शिक्षा का, वहाँ से मान्यता क्यों मिली है, वहाँ से आपको मान्यता क्यों मिल गई है? क्योंकि आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बताया कि हमारे कॉलेज में इतने कमरे हैं, ये व्यवस्था है, तो आपको मान्यता दे दी गई। इसी प्रकार से एक स्टैंडर्ड मानक निर्धारित किया जाता है, एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक, जैसे कि बड़ी बड़ी आपकी कंपनियां हैं, एडिडास, पुमा है, आपकी सैमसंग, नोकिया, सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इनका एक स्टैंडर्ड अलग ही है। एप्पल भी है, इन सब का स्टैंडर्ड एक बना हुआ है। ओके, तो उसी प्रकार से एक स्टैंडर्ड बना रहता है सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स का। ठीक, तो उन सब की तुलना जो आपके कंपनी में मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो उन सब की तुलना जो है एक स्टैंडर्ड से की जाती है, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, उसके बेस पे आपके प्रोडक्ट की लॉन्चिंग होती है। तो ये किसने बताया था? ये बताया था किम्बेल ने। साथ में एक और थे, सिंपल तौर पे लिखा गया है, निरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विनिर्मित उत्पाद की स्वीकार्यता की जांच की जाती है। देखिए हमने बताया इस निरीक्षण आप लोग कई टाइप से कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस होता है, इसके द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होता है, जिस भी प्रोडक्ट का आप लोग उत्पादन कर चुके हैं वह कार्य करने योग्य है या नहीं है, उसको स्वीकार्यता की जांच की जाती है। मतलब उसको स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब सही है तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर लेंगे। ये हमने आपको मास प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन में भी पढ़ा चुका है फर्स्ट चैप्टर में। साथ में यहाँ और लिखा गया है कि
निरीक्षण जो है वह पदार्थों, उत्पादों अथवा कार्यविधियों के उनके स्थापित मानकों से तुलना के कार्य का एक नामकरण होता है, एक नाम होता है। वही सब बताया हमने कि अपने प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड के बेस पे बनाना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बनाए उसका एक स्टैंडर्ड जरूर बना लें, जिससे भविष्य में आने वाली समस्याओं से आप आगे बढ़ सकें, उससे पार पा सकें, ताकि आपका जो कंपनी है बिना रुके हुए प्रोडक्ट बनाती जाए। तो ये था इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण के बारे में सब आपको बताया। तो इन सभी को हम कंडक्ट करके, जितने भी डिफिनीशंस हैं इन सभी को कंडक्ट करके एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि निरीक्षण द्वारा प्रोडक्ट के गुणों में वृद्धि नहीं की जा सकती, किंतु गुण नियंत्रण अवश्य हो सकता है। देखिए, अब कोई आपका प्रोडक्ट बन गया है, कोई प्रोडक्ट आपका बन चुका है, ठीक। तो अब बन चुका है तो आप अब क्या करेंगे, इसके गुणों में वृद्धि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह प्रोडक्ट आपका पहले से बन चुका है। लेकिन इसके गुण में हम गुड कंट्रोल इसका ज़रूर कर सकते हैं, इसका क्वालिटी कंट्रोलिंग हम ज़रूर कर सकते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट बन गया तो आपको पता चल गया इसमें क्या क्या कमियां है, क्या क्या नहीं, तो उस प्रोडक्ट को तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, या तो रिजेक्ट कर देंगे या स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो भविष्य में और प्रोडक्ट बनेंगे उनकी क्वालिटी कंट्रोलिंग हम कर सकते हैं, उनको सही हम बना सकते हैं, और खराबी के कारण पता लगाकर उन्हें सुधारने में भी सहायता प्राप्त हो सकती है। एक प्रोडक्ट बन गया, उसमें क्या कमियां हैं, क्या सही है, क्या गलत है, सब चेक कर लिया। उसके बाद जो नया प्रोडक्ट आप अगले बार से बनाना स्टार्ट करेंगे, उसमें आप लोग क्या कमी थी क्या नहीं, इन सब का पता लगा के प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छे प्रकार से आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। ये सब इंस्पेक्शन के द्वारा आपको पता चलता है। तो आशा करता हूँ आप लोग इंस्पेक्शन को अच्छे प्रकार से समझ चुके होंगे। अब आगे आपका आता है नीड्स ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों निरीक्षण हम लोग करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग बना लेते हैं तो उसको लॉन्च करने से पहले उसके निरीक्षण करने की आवश्यकता बहुत होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट आपने बना के लॉन्च कर दिया और उसमें कोई कमियां पा गई, तो क्या होगा, आपका जितना पैसा लगा वो तो खर्च तो पूरा मतलब एक प्रकार से व्यर्थ ही होगा, टाइम आपका चला जाएगा, लेबर का मतलब सब कुछ आपका व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर यही निरीक्षण आप लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या कमियां हो रही हैं, क्या क्या कमियां नहीं हो रही हैं। तो इससे आपका सब कुछ बच जाएगा, कम लागत में आप लोग निपट जाएंगे। ओके, तो यही सब निरीक्षण आप लोग करेंगे, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी थी। इसमें लिखा गया आपका कि यदि निरीक्षण उत्पादन के प्रत्येक चरण पर किया जाए तो निरीक्षण की लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है, परंतु कमियों को बीच में पहचान लिया जाता है। देखिए, अगर इंस्पेक्शन मान लीजिए प्रोडक्ट आपने लाया, सबसे पहले उसका कोई पार्ट लाया, उसका तुरंत निरीक्षण कर लिया, तुरंत निरीक्षण कर लिया, तो एक चरण आपने पार कर लिया। जैसे यह पहले मशीन पे गई, फिर आपने निरीक्षण किया, फिर सेकंड चरण, फिर तीसरी मशीन पे गई, फिर वहाँ भी निरीक्षण किया, थर्ड चरण। मतलब जब आप लोग बारी बारी सब पे करते जाएंगे तो इससे आपकी लागत ज़्यादा आने लगेगी, ठीक। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा ये भी है कि अगर मान लीजिए प्रोडक्ट फर्स्ट से अगर आपका प्रोडक्ट सेकंड वाले मशीन पे गया तो फर्स्ट वाले पे क्या कमी थी आप लोग सेकंड वाले पे पहचान लेंगे, अगर निरीक्षण कर रहे हैं तो। अगर नहीं किया और या लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, प्रोडक्ट आपका बन गया, तो आप देखेंगे इसमें कुछ कमियां हो गई हैं, तो इससे आपका पूरा समय, धन, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इसको बारी बारी सब पे चेक करते हुए चलेंगे, इस मशीन पे क्या कमियां, इस मशीन पे, तो लागत तो अधिक आएगा, खर्चा अधिक आएगा आपका चेकिंग करने में। लेकिन आप लोग पहले ही अपना सब कुछ जान जाएंगे कि क्या कमियां हैं क्या नहीं कमियां हैं, और आप उसको सुधार लेंगे। ओके, तो परंतु बीच में आने वाली कमियों को पहचान, इससे आगे होने वाला श्रम, समय तथा सामग्री बच जाती है। वही हमने बताया कि जब आप लोग पहले ही पहचान लेंगे तो अगला प्रोडक्ट जो बनाएंगे उसको सही प्रकार से बनाएंगे, ठीक। और यहीं पे नेक्स्ट और लिखा गया है कि इसके विपरीत यदि निरीक्षण केवल तैयार प्रोडक्ट का किया जाए तो निरीक्षण लागत तो कम आएगी। जैसे कि प्रोडक्ट आपका बन के रेडी हो चुका है, ठीक, उसके बाद जब इसका आप निरीक्षण करेंगे तो लागत तो कम आएगी, क्योंकि एक ही बार आपको निरीक्षण कर। तो अगर इसके विपरीत अगर मान लीजिए प्रोडक्ट तैयार हो गया, तब आप लोग उसकी जांच कर रहे हैं, तो पता चला कि प्रोडक्ट में कोई कमी आ गई, तो क्या होगा, जितना आपने श्रम लगाया, जितना धन लगाया, सब आपका व्यर्थ चला जाएगा। यही कारण होता है कि
प्रोडक्ट को विक्रय करने से पहले प्रत्येक चरण पर उसका इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ताकि बीच में ही हम उसमें होने वाली कमियों का पता लगा सकें, जिससे आपका धन की बचत हो सके, श्रम की बचत हो सके और टाइम की बचत हो सके। लागत थोड़ा अधिक लगेगा, लेकिन प्रत्येक चरण पर अगर आप चेकिंग करते जाएंगे तो कोई कमियां नहीं होंगी। आपका प्रोडक्ट अच्छे प्रकार से मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और आपका जो फैक्ट्री है, जो कारखाना आपने स्थापित किया है, वो भी आपका एक स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आवश्यकता पड़ती है आपको निरीक्षण की। ओके, आगे आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब जो निरीक्षण है इसका उद्देश्य क्या क्या है, इसको समझते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आपका फर्स्ट लिखा गया है कि निरीक्षण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि कंज्यूमर्स यानी कस्टमर्स तक खराब उत्पादन ना पहुँचे, मतलब कस्टमर्स तक खराब प्रोडक्ट ना पहुँचे। इस प्रकार उद्योग की प्रतिष्ठा को बनाए रखा जा सकता है। अगर आप अपने कस्टमर्स के पास खराब प्रोडक्ट भेजेंगे तो कस्टमर्स के अंदर एक मतभेद पैदा हो जाएगा, वो आपके प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, वो दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए जहाँ तक संभव हो सके प्रोडक्ट अच्छा बनाए, जिससे कस्टमर उसको खरीदें और 2-4 लोगों को साथ लेके आए, जिससे आपका प्रोडक्ट भारी से भारी मात्रा में बिकता रहे। सेकेंड आपका है निरीक्षण द्वारा उस प्रोडक्ट के सुरक्षित कार्य करने को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर आप टाइम टू टाइम निरीक्षण करते रहते हैं तो आप क्या होता है, एक प्रोडक्ट में क्या कमी है क्या नहीं कमी है, ये सब भी आप निश्चित कर सकते हैं। थर्ड आपका कह रहा है कि निरीक्षण के द्वारा कच्चे माल में दोष को भी ज्ञात किया जा सकता है। जैसे भी कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल आएगा, अगर उसी टाइम आपने निरीक्षण कर लिया तो उसमें क्या कमी है क्या नहीं है, इन सबको आप ज्ञात कर पाएंगे। तथा उत्पादन प्रक्रिया में हो रहे किसी त्रुटि को भी ज्ञात कर सकते हैं। ये सब त्रुटियां कब आप ज्ञात कर पाएंगे, जब आप स्टेप बाय स्टेप निरीक्षण करेंगे तब। ऐसा नहीं कि जब आप प्रोडक्ट बना लेंगे तब। ठीक, जब आप मान लीजिए एक काम हुआ फिर जांच किया, एक काम हुआ फिर जांच किया, तो इन सभी कमियों का आप पता लगा पाएंगे। फोर्थ, दोषपूर्ण उत्पादन को तुरंत रोका जा सकता है। दोष के कारणों का पता लगाकर उनका निवारण करें ताकि कच्चा माल, श्रम आदि की बचत हो सके। जब स्टेप बाय स्टेप आप निरीक्षण करते रहेंगे उसकी क्या कमियां हैं क्या कमियां नहीं हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा इसके माध्यम से, ताकि जो अगला प्रोडक्ट आपका बनेगा उसमें क्या कमियां हैं क्या नहीं है, इन सब की जाँच आप लोग कर सकते हैं। इससे आपके पैसे के, धन के, समय सबकी बचत आपकी होगी। 5वां नंबर आपका कह रहा है कि निरीक्षण से प्रोडक्ट के विक्रय के बाद ग्राहकों से आने वाली शिकायतों को भी कम किया जा सकता है। देखिए बार बार अगर कोई प्रोडक्ट में आपका शिकायत आ रहा है कस्टमर के द्वारा, तो अगर आप निरीक्षण करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो शिकायतें जो है आना बंद हो जाएंगी, शिकायतें बहुत कम मिलेंगी आपको, और आपकी कंपनी की जो प्रतिष्ठा है, जो आपका कंपनी का स्टैंडर्ड्स है, वो हमेशा के लिए बना रहेगा। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण की उद्देश्य, इसको भी बता दिया हमने। तो ये सब आपके स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा निरीक्षण क्या है, तो आपको केवल निरीक्षण नहीं लिखना है, निरीक्षण लिखेंगे साथ में उसके इम्पोर्टेंस को भी आपको लिखना रहेगा, तभी आपको 5 नंबर एग्जामिनर देगा। आगे आपका आता है इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, इंस्पेक्शन करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसको देखते हैं। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट लिखा गया है कि निरीक्षण द्वारा एक स्टैंडर्ड्स मिल जाता है, आपकी कंपनी को स्टैंडर्ड्स का निर्धारण आप लोग कर सकते हैं। सेकंड आपका है निरीक्षण से अंतर परिवर्तनीयता बनी रहती है, मतलब निरीक्षण करने से आपका जो इंटरचेंजेबिलिटी होती है वो हमेशा बनी रहती है कि प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं क्या नहीं है, उसको हमेशा आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। थर्ड आपका कह रहा है कि खराब प्रोडक्ट अलग कर दिए जाते हैं एवं सही प्रोडक्ट को ही विक्रय हेतु बाजार में भेजा जाता है। जो आपके फोरमैन होते हैं, अभी वो भी मिलेंगे आपको, फोरमैन क्या होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, वो लोग क्या करते हैं, इन सब की जांच करते हैं, इंस्पेक्शन इन सब का करते हैं। जो प्रोडक्ट आपके ख़राब होते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और जो प्रोडक्ट सही होते हैं केवल उनको ही विक्रय के लिए मार्केट में भेजा जाता है। फोर्थ नंबर लिखा है कि निरीक्षण के दौरान सभी परीक्षण किए जाते हैं जिससे उत्पादन की उपयोगिता में भी वृद्धि होती है। तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर। 5वां नंबर आपका कह रहा है कि विक्रय से पूर्व उत्पादन के प्रत्येक चरण पर परीक्षण किया जाता है। ये सब जो है इंस्पेक्शन के लाभ हैं, इंस्पेक्शन करने के सब फायदे हैं जो कि काफ़ी बेनिफिट होते हैं आपके प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ाने के लिए। तो ये सब करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप एक बिजनेसमैन की तरह काम करना चाहते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान से
ज़रूर समझना चाहिए। अब आगे आपका आता है कि कहाँ, कैसे और कब हमें इंस्पेक्शन करना चाहिए। ओके, तो कहाँ, कब और कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हेन, मतलब निरीक्षण कब करें। सबसे पहले हम देखेंगे निरीक्षण को कब करना चाहिए। तो इसमें आप लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट नोट कर सकते हैं कि निरीक्षण कब करना चाहिए। देखिए, निरीक्षण जो है आपको तभी करना चाहिए, मान लीजिए कब करना चाहिए। एक तो सबसे पहले जब आपका रॉ मटेरियल है उसकी जांच कर लेना चाहिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स की आपको जांच जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ एक प्रोडक्ट अगर आपका बन चुका है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर एक प्रोडक्ट बन चुका है इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या इसमें कमी है, इन सब को जब आप पहले ही प्रोडक्ट में देख ले रहे हैं तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट अर्थात जब दूसरा प्रोडक्ट आप लोग बनाएंगे उस समय आपको जांच कर लेना चाहिए कि क्या यह कमी जो फर्स्ट प्रोडक्ट में थी वह इस प्रोडक्ट में है या नहीं है। तो आपको इस टाइम आपको जांच करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ओके, जब भी प्रोडक्ट आपका एक मशीन से दूसरे मशीन पे जा रहा है तब भी आपको हमेशा जांच करते रहना चाहिए, ताकि क्या होता है कि इससे आपको पता चल सके कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमियां हैं, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। ओके, अब एक और कह रहा है कि वेयर, मतलब कहाँ करना चाहिए। ठीक, तो आपके कंपनी में इसके कक्ष बनाए जाते हैं। एक स्पेशली कक्ष होता है जहाँ फोरमैन्स बैठते हैं और चेकिंग करते हैं। वो आपके चल के भी चेक कर सकते हैं, बैठ के भी चेक कर सकते हैं, वो आपके मशीन पर भी चेक कर सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि एट फ्लोर, मतलब फ्लोर निरीक्षण भी कर सकते हैं। फ्लोर निरीक्षण पे आप लोग कर सकते हैं इसकी चेकिंग कि इसमें क्या कमियां हैं, क्या कमियां नहीं है। मशीन पे भी आपका जो है निरीक्षण किया जा सकता है। एट मशीन, मशीन पे भी आपका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ओके, और आप सेंट्रल कक्ष में भी इसका निरीक्षण कर सकते हैं। किसमें? सेंट्रल कक्ष में। तो आप लोग इसका सेंट्रल रूम में भी इसका निरीक्षण कर सकते हैं। किसका? किसी भी प्रोडक्ट का। ओके, अब आपका नेक्स्ट आता है कि हाउ टू इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण कैसे करना चाहिए, इसको भी देखते हैं। तो निरीक्षण कैसे करना चाहिए ये सब आपको हम पहले ही बता दिए हैं, और क्यों करना चाहिए ये सब भी आपको बता दिए हैं। जैसे कि कैसे करना चाहिए, तो निरीक्षण आपको इस टाइप से करना चाहिए कि आप निरीक्षण कर भी लें, आपका टाइम भी कम लगे। ओके, निरीक्षण इस टाइम करना चाहिए कि आपका टाइम बहुत कम लगे, और जो प्रोडक्ट आपका बन के जा रहा है उसकी क्वालिटी जो है वह अच्छी प्रकार से बनी रहे, उसमें भविष्य में कोई कमी ना आए। भविष्य में तो कभी कभी कमी आएंगे, लेकिन एक निश्चित समय के लिए वो आपका बनाया जाता है कि 4 साल तक, 5 साल तक उसमें कोई कमी नहीं आएगी, उसके बाद कमियां आपकी आ सकती हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड बनाया गया है 4 साल, 5 साल, तो इस प्रकार से आपको निरीक्षण करना चाहिए कि 4 से 5 साल के बीच में उसमें कोई कमी ना आए। उसके बाद अगर आता है तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आप जिम्मेदारी लेते हैं केवल 4 से 5 साल का। उसके बाद तब यह जो है आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है प्रोडक्ट, और बाज़ार में आपका लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये सब हमने आपको बता दिया, और इसमें ये थे आपके निरीक्षण के अंतर्गत आने वाले टॉपिक जो कि बता दिया गया है। अब आगे आपका आएगा जो इसका स्कोप है, और ये सब आपको मिलेगा आने वाली वीडियोज में।